चालू किया जाए। हाँ क्या बोला सवाल था पंत में बोला काबा एक्स वाई प्लस जेड फिर काबा एक्स प्लस जेड फिर वाई प्लस जेड बराबर में काबा स्तंभ में 9 7। चला फिर लिखा जाए पहले क्या करबा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 एक्स प्लस जेड बराबर 5 वाई प्लस जेड बराबर 7। यह समीकरण से इस समीकरण का कर पहले में से दूसरा घटा दें तो वाई मान शायद आ जाए। चलो ऐसे ऐसे घटाई दिया जाएगा एक घटाई पहले से दूसरे घटाई दे ना ऐसे दोनों से करते ही ना तो कितना आ जाए वाई आ जाए ना वाई बराबर कितना आ जाए 4 सही बा वाई का मान यहाँ रख दे यह वाले समीकरण में रख सकता ना वाई का मान यहाँ रख देगा तो 4 प्लस जेड बराबर 7 तो जेड का मान कितना आ जाए 3। अब 3 का मान यहाँ रख दे एक्स प्लस 3 बराबर 5 एक्स मान कितना आ जाए 2। लग गई सवाल ये वाला दिमाग है बुझा हम के डायरेक्ट है जेड का डायरेक्ट मान निकाल लिया यस क्यों कर दिया या ना होगा शायद ऐसे में करता मान आ जाए। अच्छा कह ले बा तीसरे का पहले में रखी चाहे जरूर रखी चाहे तीसरे रख दे पहले होते दूसरे दे दे तो एक्स का मान पता हो जाते पहले होगा। चलो अब गुणा बताओ जाए पहले गुणा सिखाई दे तो बाद में लेना गुणा में सबसे पहले ध्यान रहे का कैसे करे पहले ये चीज़ समझने की कोशिश करा गुणा में का हो चाहे गुणा में जो कोट हो चाहे कोट ध्यान रहे जैसे एक वाला देहेबा ए बराबर ए आई जे देहेबा आई जे एक कोड मान लिया यम क्रॉस एन देहेबा जब बी दे रहे बी देहेबा बी आई जे अगर सवाल में पूछेबा ए इंटू बी अब पूछेबा ए इंटू बी तो जौन ई वाला कोट हो चाहे एक कोट हो चाहे एन क्रॉस पी मतलब ये चाहे ध्यान रहे कहे के अर्थ ये है पहले वाले जौन रहे पहला वाला जौन आव्यूह रहे ओकर स्तंभ ध्यान सुना पहले वाले आव्यूह का स्तंभ अब दूसरे वाले आव्यूह का पंक्ति हमेशा बराबर हो चाहे बराबर हो चाहे अगर बराबर बात तभी गुणा होए अन्यथा गुणा न होए। ध्यान दे ई चाहे जाऊन रहे ई चाहे जा रहे हमसे मतलब नहीं बा पहले वाले तो पंक्ति और लास्ट वाले तो स्तंभ चाहे जा रहे हमसे मतलब नहीं बा लेकिन ई ध्यान रहा पहले वाले ध्यान सुन ला पहले वाले आव्यूह का स्तंभ बराबर हो चाहे दूसरे वाले आव्यूह का पंक्ति का हो चाहे बराबर हो चाहे भला अगर बराबर रहे तभी गुणा होए अन्यथा गुणा न होए। ये बात हमेशा दिमाग में बैठा चला याद रहे चीज कि नहीं याद रहे इसे याद रहे ना भूलबत ना हाँ इसे याद रहे इसे नोट करा चाह नोट कैसे करते ये ध्यान रहे जैसे एग्जाम्पल देवा चाहते है कि पहले आप देखा देहेबा यम क्रॉस एन देहेबा यम क्रॉस एन तो दूसरे वाला का देहेबा एन क्रॉस पी तो देखा ये वाला बराबर बात नहीं बराबर बा अगर बराबर बा तभी गुणा होए अन्यथा गुणा न होए। इतना नोट कर पहले तब बाद फिर आगे बढ़ाई गुणा वाले में।
ठीक है। अब ध्यान सुना, जब एक गुणा होए, अब भी पता हो गुणा कब होए, जब ये बराबर हो जाए, जब एक गुणा हो जाए ना, गुणा हो जाए अर्थात ए बी जौन आए, ए बी जौन मान आए ना, वो जौन मान आए, मान लिया कि आई है सी आई जे, का आई जाए सी आई जे, तो जौन एतर कोटि आए तो ई कोट कौन आए, ध्यान रह, एकर वाले का पंक्ति और एकर वाले का स्तंभ यही जैसा आए, यम गुणित पी जैसा। अब सवाल तो से पूछा थी, ध्यान समझा, उदाहरण समझाए प्रयास करते। मान लिया ए बराबर देहबा ए आई जे जोन देहबा 3x4, ठीक बा। बी बराबर देहबा बी आई जे 4 गुणित 5। हमें बताइए जा ए बी कोड क्या हुए, ए बी कोड कितना हुए, 3 गुणित 5 कितना हो जाए, 3 गुणित 5। ये वाला सेम बा, खत्म, जौनी वाला बचा बा यही आंसर हो जाए। बात समझ बा, ये गलती ना कर जाबा ना, कह ले जाबा ना, इतना समझ में आई बा, तब गुणा पे चली, गुणा कैसे किया जाए, इतना समझ में आई बा दादू, नहीं आई है कैला। एक विषय था ए बी बराबर इसी देगा, ठीक है कल। हाँ ए बराबर A11 A12 A21 A22, बी बराबर B11 B12 B13 B21 B22 B23। ये कितना हुआ 2 गुणित 3 का, ये कितना हुआ 2 गुणित 2 का, समझ बा। अब गुणा कैसे होए, एक ही ध्यान रहा, जब गुणा होए ए बी गुणा होए, मान लिया का गुणा करते हैं हम ए बी का, जब ए बी गुणा होए तो कैसे लिखाए, पहले ए के जान रहा, हमेशा ध्यान रहा, जब गुणा होए तो एकर वाले का पंक्ति से और एकरे वाले स्तंभ से गुणा होए, और जौन गुणा होए वो एक अवयव में जुड़ जाए। कितने अवयव गुणा हुए, एक अवयव का, सिर्फ एक अवयव मान आए, कैसे आए, ध्यान सुना, एकर गुणा ऐसे होए, ध्यान सुना, एकर गुणा ऐसे होए तो का आ जाए A11 B11 कह लिहा, फिर यहाँ लगा हुआ प्लस, का लगा हुआ प्लस, ये बा पहले अवयव मान आवत बा, क्या ना बा पहले अवयव का मान लिहा, जो ए बी आवत बा, ए बी में का लिखा C11 का मान आवत बा, कितना मान आवत बा C11 का मान आवत भाई, ध्यान रही चीज भला। ए जब ऐसे गुणा करबा एकर गुणा होए A12 B21, एकर मान आई है C11। भाई ए बी में का बने, ए बी हम थोड़ी बना देते हैं, ए बी में का आए, ध्यान रहा, 2 से 2 कट जाए, एक का बने 2x3 का बने 2x3 का, अर्थात 2 पंक्ति होए 3 का होए स्तंभ, यही बने ना, एक मतलब है, तो यहाँ का है C11 C12 C13, यही ना, फिर क्या बने C21 C22 C23। तो जौन ई वाला मान आई बा, ध्यान दे, A11 B11 प्लस A21 B21, एकर मान है C1 का मान है, बात समझ ना। जब एक पंक्ति और एक स्तंभ का गुणा करबा तो केकर मान आए, सिर्फ एक अवयव का मान आए, कितने अवयव मान आए, सिर्फ एक अवयव का मान आए, बात समझ नहीं समझा। जब अब ध्यान दे, इसी तरह से अब ए में गुणा कर, यही वाले का अगले वाले स्तंभ में गुणा करबा, तो ध्यान दे नीचे ना लिखाए, जैसे एम बगल में आवत था तो उसे कहाँ जाबे, हमें बगल में जाबा, कहाँ जाबा बगल में, भला समझ में आवत नहीं आवत बा, आवत बा ना, तो ध्यान समझा। अब केकर मान निकल बा C12 का,
तो C12 का मान कैसे निकले, एकर गुणा एम करब तो कितना आ जाए A1 B12 सही बा। फिर एक गुणा एम हो जाए तो कितना आ जाए प्लस A12 B22 सही बा। एक यहाँ लिख दे, अब यहाँ का हो जाए A11 समा बा B11 A11 B12 प्लस A12 B22 का बात समझ में आओ बा नहीं आई बतिए हो गए आओ बा हो हंसा ना सही बात है। ये थोड़ा सा अजीब बा लेकिन प्रयास बा इजी सरल बहुत बा समझा बा। अब हाँ उसे कराओ आसान हो जाए। हाँ चलो आगे देखा, अब देखा अब स्तंभ बचा बा ना, आगे बढ़ा एकर गुणा अब एम करा तो एकर गुणा एम कर बाद कितना आ जाए A11 B13 सही बा प्लस यह वाले गुणा एम करबा तो A12 B23 देखा ऊपर वाले का तीनहुन स्तंभ में गुणा हुई और नहीं हुई बा। अब यह वाले गुणा तीनहुन में फिर करबा नीचे वाले का अब एम करबा तो नीचे लिखा चला जाए बात समझ बा ना। चलो अब एक गुणा करबा तो कितना आ जाए A21 B11 प्लस A22 B21 सही बा। अब एक गुणा एम कही दो A21 B12 प्लस A22 B22 फिर एक गुणा एम करा A21 B13 प्लस A22 B23 तो ये कितने कोड बन गया 2 क्रॉस 3 बात समझ में आई बात नहीं आई बा गुणा बात समझ में आई। ध्यान रहा पहला पंक्ति यहाँ तो उठावत सब में स्तंभ में गुणा करत चला जा और सामने लिखत चला जा, फिर नीचे वाले पंक्ति में आवा फिर पूरे स्तंभ में गुणा करा उसी नीचे चला जा, फिर और रहा तो और ऐसे करत चला जा तो मान सब यहीं आवत चला जाए। बात समझ बा। अब एक संख्या में बतावा जाए आसान रहे, एक लिखबा थोड़ा सा कैसे गुणा भवाते तो ज़्यादा शुद्ध रहे, फिर बात जाना उदाहरण दे समझाए प्रयास करे बहुत उतई हुई हाँ पढ़े होगा स्टार ना क्या गुला करे कि शायद देखे रहा सवाल लगाए एक के फंसी है जैसे आप पढ़ा से वैसे पढ़ाया रहा है वही संख्या पढ़े में इजी लग रहा है हमें थोड़ा फंसा था थोड़ा ना बड़ा जाते थे ऐसे चलो उदाहरण देख लो ए बराबर 3 2 5 4 बी बराबर 2 क्रॉस 2 का ना 3 2 1 5 2 2 ये कितने दबा 2 क्रॉस 3 का 2 क्रॉस 3 का। अब ए भी गुणा कराई दे ए भी गुणा कराबो कितने का है ये पता निश्चित बा कितने का है अब 2 क्रॉस 3 का यही है ना। चलो गुणा कराओ अब एकर वाले का पंक्ति एकर वाले का स्तंभ तो 3 का गुणा 3 में कराओ 3 त्रिका 9 9 लिख का प्लस ना 2 पंचे 10 समझ में आई। फिर आगे बढ़ा एकर वाले का एम गुणा हो ना तो 3 दूनी 6 सही बा फिर प्लस 2 तिहाई 6 समझ बा। फिर एम वाले का एम गुणा हो 3 एकम 3 प्लस 2 दूनी 4 चल अब करना बा एम वाले का एम गुणा करना बा ना तो 5 तिहाई 15 प्लस 5 20 5 तिहाई 15 5 4 5 20 सही बा। फिर कामा 5 दूनी 10 प्लस
4 तिहाई 12, फिर 5 एकम 5, 4 दूनी 8। अब जोड़ दो, ए बी बराबर 19 12 7, 4 3 7, 35 22 13। यहाँ लिख लो 2 क्रॉस 3। लग गई सवाल। समझ आई? ध्यान रहा, एकर वाले तो पंत एकर वाले जब स्तंभ करे तो दोनों के जोड़ना बा, ठीक बा। फिर एकर गुणा करना बा, हम फिर जोड़ना बा, फिर गुणा कराए फिर जोड़ना बा, ठीक बा। लेकिन ध्यान दो सामने बढ़ना बा, क्या बढ़ना बा? बाएं तरफ बढ़ दाएं तरफ बढ़त चला जा, बाएं से दाएं तरफ बढ़त चला जा, ठीक बा। फिर नीचे वाले आओ पंक्ति का इतना स्तंभ गुणा करा, फिर जोड़त ऐसे चला जा, बढ़त चला जा। एक उदाहरण लिख सकत है, एक उदाहरण देख लेबा, लिख लेबा तो याद रहे, भूले न जल्दी। यही आओ बा, ठीक है, जितने यहाँ पे लिख ले तब एक बार सवाल पे आवा जाए। डायरेक्ट ना फिर जोड़ के ना लिखी है जोड़ वाला ये समझावत है यार। हाँ तो आया डाटा लिख सकत है, ये तो हम समझावे प्रयास करते हैं ना कैसे करे है, ठीक है। ये तो डाट यहाँ लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने और डाट टाइप जोड़े आई गया से यहाँ गुणा करा, 3 3 का 9, 5 दूनी 10, 10 9 19, समझा हुआ ना। इस तरह से भी लिख सकते है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बस समझावे प्रयास करते रहे बेसिस से। हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, गलत हो सकता है, ठीक। चलिए बाबा, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान रहे। ए बी बराबर नॉट इक्वल बी ए। सामान्यतः ध्यान रहे, सामान्यतः मतलब समझत है दे सामान्यतः मतलब कि हर दरे न रहे। सामान्यतः ज़्यादा से ज़्यादा ये रूल काम करे, ज़्यादा से ज़्यादा रूल काम करे कि ए बी बराबर नॉट इक्वल बी ए। जैसे हम समझाने प्रयास करते हैं, समझ में आए। ए बराबर ए आई जे, यहाँ दिया 3 क्रॉस 4, ठीक है ना। बी बराबर दिया तो हो ए आई जे, यहाँ दिया हम तो हो 4 गुणित 5 का ए भी गुणा हो जाए, कहबा हाँ सजी हो जाए, यदि 4 4 कट जाए कितना हो जाए 3 क्रॉस 5। अब तुम्हें बताए थोड़ा सा ए भी गुणा हो ना, ए भी गुणा मान लिया का आइए सी आई जे, कितना आ जाए 3 क्रॉस 5। अब तुम्हें बताई दे बी ए बराबर तुम्हें गुणा कराई दे डी आई जे में, का संभव बा? देखा जब बी में करबा तो आ जाए 4 गुणित 5, फिर वो बात है 3 गुणित 5 का, ये तो दोनों बराबर हो चाहे ना, ये तो बराबर बा नहीं, तो जब बराबर नहीं बा तो का संभव बा नहीं। तो इसीलिए ध्यान रहे सामान्यतः ए बी नॉट इक्वल बी ए हुए, ए बी नॉट इक्वल बी ए, अर्थात ए बी नॉट इक्वल बी मतलब क्रम विनिमय पालन न करे, क्रम विनिमय का पालन नहीं करेगा। हाँ मतलब कि अगर ये वर्गाव्य हो जाए, अगर दोनों वर्गाव्य हो जाए, जैसे इतना दे कहाँ हो पाए, जैसे अब यही वाला जो सवाल कर रहा का रहा 2 क्रॉस 2 रहा ना, एठ रहा, एठ का रहा 2 क्रॉस 3 रहा, ई ए वाला रहा, ई का रहा बी का रहा, ये तो वर्गाव्य रहा ना, इतना ही रहा, कहाँ हो पाओ। ध्यान दा अगर दोनों वर्गाव्य रहे
दोनों समान वर्गाव्यू करे ही तब हो पाए। जैसे यह 2 क्रॉस 2 रहा है, यह 2 क्रॉस 2 रहा है, अगर हो जाए कटबा तो आराम जाए 3 क्रॉस 3 रहा है। अगर दोनों सेम वर्गाव्यू को हैं तब हो जाए। सामान्यतः में इमें लिखा है ना, सामान्यतः अर्थात कभी न होए जब ध्यान दे अलग अलग आ जाए ही। जैसे यहाँ कहा रहा 3 क्रॉस 4 4 क्रॉस 5 एक तो बराबर हो बा, लेकिन एक तरफ बराबर नहीं हो बा। तो ये ध्यान धर, एक थोड़ा सा दिमाग में रख कर चलत जा। तो ए बी नॉट इक्वल बी ए रहे, कम से कम ध्यान धर, सामान्यतः क्रम विनियम तो पालन ही नहीं करत, ठीक है ना। ज्यादातर देख लिहा सवाल के दाइन देख लिहा कैसन देहे बा उतर कोट जरूर मिलाइल है। जैसे हम सवाल कहत हई, मान लिया ए बराबर देहे बा ए आई जे, खूब ध्यान रहा 2 क्रॉस 2 देहे बा। बी बराबर भी यही चीज देहे बा 2 क्रॉस 2। अब सवाल में दे ए बी नॉट इक्वल बी ए, का सही देत बा नहीं। अब यहाँ गलत हो जाए, यहाँ तो देख ला तो ए बी में 2 2 करबा तब 2 2 आवत बा, ओधी कटबा तब भी गुणा हो जाए। बात समझ बा नहीं समझ बा। तो यह चीज पे फोकस अवश्य है। काहे फोकस बा कोट पे, काहे पर कोट पे। कोट की जरूर से जरूर एक बात ध्यान रहा कि होए कि न होए, ठीक है। सामान्यतः सूत्र में ये काम करे कि ए बी नॉट इक्वल बी ए, लेकिन अपने से एक बार जरूर निगाह पे जरूर फोकस कर लिया, काहे फोकस बा कोट पे, ठीक बा। तो कोट में ए बी नॉट इक्वल बी ए होगा कि ए बी बराबर बी ए बा, ठीक बा। दो चीज में बहुत काम करते है, जहाँ पे हो जाता है कहाँ पे एक होता वर्गाव्यू में हम अपने वहाँ से बतावत है, तो प्रयास कैल है पर हमेशा कोड पे जरूर फोकस रहे, ये चीज बतावत है। लेकिन हम ज़्यादातर बतावत है कहाँ से परीक्षा में पूछत है, ठीक बा। एक हमेशा काम करे वर्गाव्यू में, दोनों का हो चाहे दोनों वाव्यू का हो चाहे दोनों का हो चाहे वर्गाव्यू, समझा हुआ। दूसरा कहाँ काम करे, दोनों का हो एक आव्यू हो तत्समक, एक आव्यू तत्समक हो, तत्समक, तब भी ध्यान रहा ए बी बराबर बी ए हुए। उदाहरण समझावत है, ध्यान रहा कहीं पर ये आई से गुणा करावा चाहे आई ए से गुणा करावा, ये हमेशा बराबर आए। चाहे ए आई से गुणा करावा चाहे आई ए से गुणा करावा, ठीक है ना। आई का है तत्समक, शुरुआत में लिखवान बा तत्समक, ठीक बा। अब तत्समक रूप ओदे कहते हैं जैसे आव्यू रहे वही कोड के बन जाए। ये ध्यान रहा हमेशा जैसे आव्यू रहे वही कोड का हो जाए, तत्समक आव्यू बन जाए। उदाहरण देके समझाने प्रयास करते हैं। अगर लिखा जाए कि पहले लिख ले नोट में ही थोड़ा सा दिमाग में बैठा चला। नोट में दोनों वर्ग आव्यू रही तब वो ध्यान था ए बी बराबर बी ए हुए। और दूसरा कार्य है अगर एक आव्यू तत्समक हो तब भी ए बी बराबर बी ए हुए। इधर उदाहरण दिया है वहीं के समझावा, उदाहरण दे के ऊपर वाले का नीचे वाले उदाहरण समझाई थे, एक ही आगे लिख सका था, समझाइए का उदाहरण। ए बराबर 3 2 5 2 क्रॉस 2 कर रहा। आई बराबर हमेशा का लेगा 1 0 0 1, ये रहा था ना, ये फिक्स बा ना। हमेशा का होता जो मुख्य विकर्ण है हमेशा का रहे एक एक रहे, ये फिक्स बा। तो ध्यान रहे ई तो सारणी में भी काम करे, सारणी में का काम करे। ध्यान रहे जितना ई ध्यान रहे आव्यू रहे, जितने का आव्यू रहे उतने का हमेशा ध्यान रहे तत्समक आव्यू भी रहे, ठीक बा। हमारा कहे के अर्थ ही बा अगर ये 2 क्रॉस 2 बा तो का रहे 2 क्रॉस 2 के रहे। अब तू गुणा कराए चेक कर ले, गुणा कराए चेक करबा पहले का गुणा कराऊगा ए आई गुणा कराऊगा। चलो गुणा कराओ पहले, यह काहे का है 2 क्रॉस 2 का है ना। चलो गुणा कराओ 3 गुणा 1 में करवा 3, 2 गुणा 0 में करवा 0, अर्थात कितना आ जाए 3 ना। फिर एक का गुणा एम हुए 3 जुड़म्बा 0 2 1 कम 2, कितना आई यहाँ 2, सही बा। 5 जुड़म्बा 0 1 5 1 कम 5 1 जुड़म्बा 0, कितना आई 5। फिर एक गुणा एम हुए 5 जुड़म्बा 0 1 1 कम 1, सही बा। मतलब है जो ए आए वही आई जाए ए वाला। ऐसे एक चीज और सीख ले, का सीखा हाँ का सीखा, ऐसे एक चीज और सीख सकता था, का सीखा
किसी भी आव्यूह में तत्समक से गुणा किया जाए तो जो पहले आव्यूह है वही आव्यूह आ जाएगा। देखा ए वाला आव्यूह रहा, ए से तत्सम आव्यूह गुणा करा का आई बा एवं तो आई बा एवं तो बराबर न बा। हमेशा ध्यान रहा, ई याद करे रहा, कभी भी ऐसे लिखियो, मान लो आई बी बराबर बी लिखा बा, एक मतलब है कि तत्समक आव्यूह में अगर किसी भी आव्यूह से गुणा कराया जाए तो वही आव्यूह आ जाए। बात समझ में नहीं आता, गलती नहीं करे जब ना। तो चल अब इहो गुणा करा लो, उल्टो गुणा करा हुआ, आई से ए में गुणा करा हुआ, आई से ए में, इहो का है 2 क्रॉस 2 ही गए। चलो गुणा कराओ, अब 1 का गुणा 3 में कराओ कितना है 3 ना, और 0 गुणा 5 में कराओ कितना आ जाए 0, तो यहाँ कितना है 3, सही है। अब कराना बा 1 का गुणा यह वाले में हुए 1 दूनी 2, 0 कम 0, तो यहाँ कितना है 2, सही बा। फिर 1 का गुणा यह में हुए तो 0 गुणा कितना आ जाए 0, यहाँ कितना आ जाए 5, 5 1 कम 5, सही बा, सही ना हो। फिर 1 का गुणा यह में हो ना, तो 0 नंबर 0, 1 1 कम 1, अब भी देखो वही आवत बा ना। इसका मतलब अगर तत्समक आव्यूह से गुणा होए तो चाहे पहले तत्समक आव्यूह हो जाए, पहले तत्समक आव्यूह पहले हो जाए, आव्यूह बाद में हो जाए, चाहे आव्यूह पहले रहे तत्समक आव्यूह बाद में रहे, हमेशा उन्होंने गुणा हमेशा का आए बराबर आए, ठीक बा ना। तो इन्हीं कुछ ऐसा चीज है जो पे का होता है ए बी बराबर बी ए काम करत है, अन्यथा ए बी नॉट इक्वल हमेशा का रहे बी ए रहे। बात समझ लो ना, इसीलिए यहाँ लिखा था क्रम विनियम का पालन ही नहीं करत, ठीक बा। दूसरा होता क्रम विनियम पालन नहीं करत, क्रम विनिमय पालन नहीं करत, दूसरा होता निरसन नियम, क्या होता निरसन नियम, इहो पालन नहीं करत, निरसन नियम पालन नहीं करता। एक नोट कर लिया, ई परीक्षा में बहुत आवत है एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ई परीक्षा में बहुत आवत है। क्रम नियम पालन ध्यान दो, गुणा में काहे में गुणन में पता चली कि बता रहे हैं क्रम नियम पालन नहीं करते तो जोड़ हुआ सीधे, योग वाले में काम करे, योग वाले में लिखा हुआ बा, ठीक बा, गुणन वाले में काम ना करे। चलो लिखा जाए, हाँ ये सब एक सवाल कर लिखा जाए, हाँ ठीक है ना, एक आध सवाल कर लिखा जाए। चल तो ध्यान से देखा बाबा हरा, ध्यान समझने की कोशिश करा, ठीक है। चाहे सवाल में ये सवाल बताओ थे और तुझे कह ले बा, तो दे बा पहली सवाल देखा गुणा वाला, दे बा ए बराबर 2 पंक्ति में 2 4 3 2 दे बा, बी बराबर दे बा पंक्ति में 1 3 -2 का -2 और 5, तो देखा तीसरी सवाल में चौथी सवाल में दे बा ए बी दे बा ना, अर्थात गुणा करे तो बा जोड़ वाला कहीं ले बा घटाना वाला कहीं ले जाबा, बस गुणा वाला सिखाई देते इट्ठे करे प्रयास करत जाए ना। चल देखा आसान ही है ये, हो बहुत कठिन नहीं है। चला देहबा ए बराबर देहबा कितना देखो खूब बोल दीजिए
पंक्ति में 2 4 3 2 फिर क्या देबा बी बराबर का देबा 1 और 3 -2 और 5। चला ए बी निकाल ला ए बी। तो पहले ई पता कैला ए में आए का पहले ई पता ई कितने बा 2 क्रॉस 2 का ये का बा 2 क्रॉस 2 का तो 2 2 वाला सेम बा पहले इतना दिल सेम बात नहीं सेम बा मतलब कट गया का बच्चे 2 क्रॉस 2 वही का है कितना का है बीच वाला कट गया था ना। चल अब गुणा करावा यह पंक्ति का में स्तंभ गुणा हो तो 2 1 कम 2 यहाँ लिख रहा 2 फिर देखा 4 दूनी 8 -8 आ जाए समझ बा फिर यह वाले गुणा यह वाले में हो 2 3 6 प्लस 4 5 20 समझ बा फिर यह वाले गुणा यह वाले में करा 3 1 कम 3 2 दूनी 4 -4 सही बा यह वाले गुणा एम करे 3 3 का 9 प्लस 5 दूनी 10 जोड़ दे ए बी बराबर -6 26 -1 19 2 क्रॉस 2 लग गई सवाल कर जाए बा सिंपल है बा। अब कभी कभी सवाल इस तरह होता देखा तीसरी सवाल था दूसरी सवाल देवा देखा पंक्ति में देहेबा वो स्तंभ में देहेबा और पंक्ति में देहेबा इसी बता दिया जाए ना। चलो ध्यान समझने की कोशिश करा देखा देहेबा तो बोल द स्तंभ का देहेबा 1 देहेबा 3 देहेबा 1 2 3 देहेबा ठीक है देहेबा और में का देहेबा पंक्ति में 2 3 4 ई ए है ई बी है ना ए बी तो निकालना बा तो ध्यान से देखा ए में देखा कितना बात है एक गुणित 3 बा 1 क्रॉस 3 का बा ये कितने अच्छा हाँ 3 क्रॉस 1 का बा ना सॉरी 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति ऐसे ही बा ना ठीक बा ये कितने बात है देखा 1 पंक्ति बा 1 क्रॉस 3 का बा तो यहाँ वाला कितने का है 3 क्रॉस 3 का आए लेकिन यहाँ लगा तो नहीं बा लगत बा नहीं लगत बा तो ध्यान दा ऐसा करा यहाँ वाले गुणा ऐसे गुणा होए तो यहाँ का एक ही बा ना ध्यान दा ऐसने में एक अवयव बा और ऐसने में एक अवयव बा तो एक गुणा सिर्फ एम होए 1 दूनी 2 दिखाई गया अब एक गुणा एम हो 1 3 3 1 चौके 4 लिखाई गया अब एक गुणा एम करो 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौक 8 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12 समझ ना। ध्यान ऐसे लेना बा एकर ऐसे एम वाले का ऐसे तो एक नीचे कुछ ही नहीं बा एक आगे कुछ ही नहीं बा तो कुछ जुड़े है ही ना तो एक गुणा सिर्फ एम वाले में हो जाए लिखाई जाए जोड़ में खत्म एक गुणा एम हो जाए जोड़ खत्म समझ ना। तो कह लेबा तो कह हुआ कह लेबा तो कई ले जा सवाल लगा जो नहीं आया कल फिर बता दिया जाए एक बार प्रयास कर ले जा ठीक बा समावा नहीं होगा ला किताब ला।